6 नंबर का इस समय आ रहा है। कई नंबर का आ रहा है? 6 अंक स्तरीय। पहले तो त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना है। पहले एक त्रिभुज बनाने के लिए उसका माप दिया रहेगा, फिर उसका साइज बताया रहेगा कि 2/3 या 4/3 गुना इसके समरूप त्रिभुजों की रचना करें। देखो एक क्वेश्चन देते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा से 5 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज खींचे। त्रिभुज खींचे, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें। एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं मूल त्रिभुज की 2/3 गुनी हो। कै गुनी हो? देखो 2/3 गुनी कहेगा जब ऊपर कम अंक रहेगा, नीचे अधिक है, तो छोटा त्रिभुज उससे बनेगा। बात समझ लिया? यही कह देगा कि 4/3 गुनी, तो ये बड़ा हो जाएगा। ऊपर बड़ा अंक है तो बड़ा त्रिभुज की रचना करना पड़ेगा। जब ऊपर कम अंक है और नीचे अधिक है तो ये छोटा त्रिभुज बनेगा। समझ लिया बात? 2 तरह का बस केवल समरूप त्रिभुज की रचना, एगो बड़ा और एक छोटा। तो बड़ा त्रिभुज की रचना करने के लिए बाहर बनाएंगे त्रिभुज से, छोटा त्रिभुज के लिए अंदर में बनेगा उससे छोटा। जैसे देखो ऐसे त्रिभुज का हम लोग बनाएंगे। 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा का बनाना है, त्रिभुज बनाना है। तो पहले 4 सेंटीमीटर भुजा का एक रेखा खींच लेंगे। ऐसे खींच लोगे स्केल के सहायता से। ऐसे क्या करोगे कि BC 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे। इसके बाद में 3 सेंटीमीटर का स्केल पर ऐसे नापेंगे। 3 सेंटीमीटर का नाप के काटोगे इस तरह से, ऐसे काट दोगे। फिर 5 सेंटीमीटर का, बात समझ लिया? 5 सेंटीमीटर का इस पर से काटेंगे। 3, 4, 5, देखो 3, 4, 5 है। पहले है 4 बना लेंगे। इसके बाद कितने का? 3 का लेके इस तरह से काटेंगे। 3 नापने आता है ना, स्केल पर इस तरह से नाप लो 3 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ बिंदु सीधा एकदम बिंदु बढ़िया से गड़ा के देखना चाहिए, और तब जाके ये कटेगा। जो कटा हुआ बिंदु हो गया ए है। ए से ऐसे बी को मिलाओ, फिर ए से मिला दिया। ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में यहाँ देखो एक न्यून कोण की रचना करेंगे हम समरूप त्रिभुज की रचना के लिए। ये न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा कोण होना चाहिए। समझ लिया? इसके बाद में है वो कितना हो लंबा ले सकते हो, अपना से लेना है। जैसा साइज का त्रिभुज होगा उसी साइज के लगभग हम लोग ले लेंगे। इसके बाद देखो 2 और 3 में जो अधिक होगा यही रहता है 4/5, तब 5 बराबर भागा में बांटा जाता है। और 2/3 है तो 3 बराबर भाग में एक बार जितना ले लिया चाप उतना ही बार बार काटना है। जैसे देखो 1, 2, 3 बार काट लिया। ऐसे लिख देंगे हम लोग P1, P2, P3। समझ लिया? जो नीचे रहता है 3
3 को ही सी से मिलाते हैं। अगर यही 2/3 रहता ना, का 2/3 है ना, यही 3/2 रहता तो 2 और 3 में से अधिक भार जो अधिक रहता है उतना ही बार काटते हैं हम लोग। जैसे 3 है तो 3 बार काट लेंगे, और जो नीचे रहता है उससे सी को मिलाते हैं। समझ लिया बात? अब इसमें का नीचे क्या है, 3 है, तो 3 से हम लोग P3 से सी को मिला देंगे। उसके बाद देखो यहाँ इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाएंगे। हैदू पर कोण के बराबर कोण बनाने आता है। देखो कैसे कोण के बराबर हम लोग कोण बनाएंगे। यहाँ सुई गड़ा के ऐसे काटोगे, ऐसे ऐसे काट लिया, फिर 2 पर से हो गया। अब इसका जितना इसे लंबाई देखा, फिर चौड़ाई नाप लेंगे। ऐसे देख रहे हो, चौड़ाई इस तरह से नापेंगे। समझ लिया कैसे बना? ऐसे बनाया ना, फिर इस पर से काटेंगे 2 पर से। 2 और 3 का बात है। 3 पर से जो नीचे रहता है उसी से सी को मिला देते हैं, और उसके बाद कोण के बराबर कोण किस पर बनाएंगे, P2 पर बनाएंगे। 2 और 3 है तो यहाँ देखो, यहाँ सुई गड़ा के यहाँ से ऐसे काट लेंगे, फिर यहाँ 2 पर से आके काटेंगे। उतना ही जितना ही काटा उतना ही 2 पर से भी काटेंगे। 2 पर सुई गड़ा हुआ है, कहाँ गड़ा है, 2 पर है। 3 पर गड़ा है और 2 पर गाड़ के इस तरह से काट लोगे। फिर इसके बाद में इसका चौड़ाई नाप लेंगे। यहाँ सुई गड़ा के, यहाँ सुई है, यहाँ पेंसिल का नोक होना चाहिए। फिर यहाँ लाओगे, सुई गड़ा के देख लोगे, यहाँ पेंसिल का नोक है। इस पर से ऐसे क्या करोगे, मिला देंगे हम लोग। अब ये हो गया C डैश। क्या हो गया? अब यहाँ फिर उसी तरह से हम लोग कोण के बराबर कोण बनाएंगे। यहाँ C डैश और C पर से कोण इस तरह से नाप लेंगे। देखो देखो इधर परकाल देखो, सुई गड़ा हुई इधर, यहाँ से ऐसे काट लिया, फिर C डैश पर से इस तरह से काटोगे, फिर इसका चौड़ाई नाप लेंगे। हो गया? फिर C डैश से मिला देंगे। C डैश पर से मिला दोगे। ये हो गया तुम्हारा, भाई 1 बराबर 2 हो गया और 3 बराबर 1 कोण बराबर हो गया। है दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। इस कोण के बराबर ये वाला हो गया। समानांतर रेखा खींचा तो ये सभी कोण जब बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज का होता है, समरूप होता है। और समरूप जितना भाग कह रहा है 2/3 भाग कह रहा है, तो 2/3 भाग है ये डैश लिख देंगे, A डैश B C डैश। यही तुम्हारा त्रिभुज मिला। बात समझ लिया? अब बड़ा वाला अगर बनाने के लिए कहेगा, अगर इसी को बदल देंगे हम लोग कि 3/2 गुनी हो। कै गुनी हो? 3/2 गुनी हो। तो यहाँ देखो उसी तरह से फिर बना देंगे त्रिभुज। तो वही मान लो कि है यहाँ 4 सेंटीमीटर। फिर से एक बार रिपीट करके समझ लो। BC का सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। फिर 3 सेंटीमीटर का ऐसे काटेंगे। कै सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर के आए। यहाँ से ऐसे देखो नाप लेंगे स्केल पर। कै सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर का ऐसे काट लेंगे। इसके बाद कै सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का लो। यहाँ से ले लोगे 5 सेंटीमीटर, इस तरह से कट गया। यहाँ A बिंदु आया, A B यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ आओ, फिर से न्यून कोण की रचना करेंगे। क्या करेंगे?
की रचना करेंगे, न्यून कोण की रचना करेंगे और 2 और 3 में से जो अधिक होगा उसको लेंगे। हाँ वो उतना ही भाग में काटेंगे। जैसे 4/5 भाग होता है 5 भाग कटेंगे। तो 5 भाग लेंगे, जो अधिक होता है उतना भाग में। बात समझ लिया? तो देखो इसको 2 और 3 में कौन अधिक है? 3 है, तो 3 बराबर भाग में काट सकते हो। एक बार जितना चाप लिया उतना ही बार बार लेना है। बात समझ लिया? बराबर भाग में काटना है, माने P1 P2 P3 ऐसे है। मान लो कि इसको P ले लिया, अब जो नीचे रहता है उसी से C को हम लोग मिलाते हैं। अब बाकी पर कोण के बराबर कोण बना देते हैं। समझ लिया बात? यहाँ C, अब इसको देखो बाहर बनेगा इसलिए E आगे बढ़ा देंगे और इसको भी हम लोग भुजा को आगे बढ़ा देंगे, तभी ना बड़ा बनेगा त्रिभुज। समझा? नहीं समझा? ई देखो अंदर बना है तो उसमें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उस त्रिभुज से ही बड़ा त्रिभुज बनेगा। 3/2 गुनी माने 1.5। 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। माने इससे इस त्रिभुज से है मूल त्रिभुज का 3/2 गुना हो, माने मूल त्रिभुज से 1.5 त्रिभुज बनाना है, समरूप त्रिभुज। समझ लिया? तो बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा तो कहाँ बनेगा? इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो बाहर बनेगा तो इससे बढ़ा देंगे, इसके आधार को बढ़ा देंगे, ई वाला बढ़ा देंगे भुजा। सीधा इंच रख के बढ़ाओगे तो इंच रख के बढ़ा दिया। अब यहाँ देखो कोण के बराबर हम लोग है, समझ रहे हो ना कि C से कौन मिलाएंगे? जो नीचे रहता है उससे मिलाते हैं। अब यहाँ कोण के बराबर कोण बनाओगे, ऐसे देखो परकाल 3 पर काट लिया। फिर इसके चौड़ाई को नाप लेंगे। क्या करेंगे? चौड़ाई को नाप लो। हाँ नाप के कोण के बराबर कोण बनाने का मतलब हुआ कि ऐसे इसका लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए। बात समझ लिया? परकाल का चाप इतना सुई गड़ाया ना, इस पर सुई गड़ा के इस तरह से ऐसे काटोगे और उतना ही सुई गड़ा के काटेंगे। अब उसको बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। परकाल तुम्हारा हिलना नहीं चाहिए। बात समझ लिया? हिल गया तो समझ लो गलती हो गया वहाँ। कोण के बराबर कोण नहीं बनेगा तो वो रेखा समानांतर नहीं होगा। ये जो संगत कोण बना रहे हैं हम लोग वो सही नहीं आएगा। संगत कोण बराबर नहीं होगा तो रेखा समानांतर नहीं होगा, और समानांतर जब नहीं होगा तो कोण बराबर नहीं होने के कारण ये समरूप त्रिभुज नहीं होगा। समझ लिया बात? अब यहाँ से ऐसे बनाएंगे। ये रेखा देखो सीधा समानांतर, इस रेखा के समानांतर ऐसे जाता है। कैसे जाता है? सही बनाओगे तो ऐसे सीधा आएगा, समानांतर ऐसे रेखा जाएगा, यहाँ जाके मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहाँ C है तो C' हो गया। इस कोण के बराबर ये वाला कोण बनाया। समझ लिया? अब यहाँ फिर देखो, यहाँ C पर हम लोग फिर उसी तरह से कोण बनाएंगे। कोण के बराबर यहाँ सुई गड़ाओगे, देख रहे हो ना? C पर कोण बना के इस तरह से बना दोगे, उसी चाप से यहाँ बनाएंगे हम लोग। समझ लिया? फिर चौड़ाई नाप लेंगे हम लोग। हो गया? अब इस चौड़ाई से इसी तरह से फिर इसके समानांतर हम लोग रेखा एगो खींच देंगे, जो समानांतर रेखा जाके यहाँ मिल जाएगा। समझ लिया? यहाँ E3 के बराबर 4 A' हो गया। A' B C' प्राप्त हुआ, जो कि हम लोगों का त्रिभुज का। अब रचना के चरण देखो लिख देते हैं। रचना के चरण पहले तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा लेकर एक त्रिभुज ABC बनाया। एक त्रिभुज ABC बनाया, इस तरह से लिख दिया। इसके बाद में कोण है PBC, कोण PBC एक न्यून कोण खींचा। क्या खींचा? न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम का कोण होगा, खींचा। इसके बाद देखो क्या करेंगे। BP को कई बराबर भागों में काटा?
बराबर बीपी को 3 बराबर भागों में काटा। इसके बाद देखो P3 को C से मिलाया, उसमें मिलाया P2 को C से मिलाया है तो वो लिखना होगा, लेकिन इसमें क्या लिखे हैं हम लोग? P3 को C से मिलाया। कोण 1 बराबर 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 बनाया। दोनों जब कोण बना दोगे तो अभीष्ट त्रिभुज ABC, अभीष्ट माने जो बनाना है हम लोगों को, अभीष्ट त्रिभुज A'BC' प्राप्त हुआ। अभीष्ट माने जो हम लोगों को बनाने के लिए क्वेश्चन में दिया है, जिस समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है वैसा समरूप त्रिभुज A'BC' प्राप्त हुआ। समझ लिया बात? चलो ठीक है।